नमस्ते साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा सत्य है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, ये बात सत्य है। भारतीय संविधान बृहद होने का कारण है इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है, ये भी सत्य है। 1 और 2 यानी दोनों कथन जो है सत्य हैं। वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है मौलिक अधिकार के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में प्रावधान जोड़ा गया था। निम्न कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा सत्य है। मूल अधिकार में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो मूल संविधान में जो है देखा जाए तो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, ये सत्य है। और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दी गई है, ये बात सत्य है। और वो 7वां जो था कानूनी अधिकार के रूप में, संपत्तिक अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो आपका आंसर जो है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो साधारण विधेयक के जो है मामले में संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखें, लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन में कौन सा गलत है। देखें, 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ नहीं, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मई को मेरठ से जो है प्रारंभ हुआ था, इसीलिए ये गलत है, विकल्प ए। चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, ये बात सत्य है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, ये भी बात सत्य है। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल के जो हैं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये भी बात सत्य है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखें, एक तरफ लोक कला है, नृत्य है, एक तरफ राज्य है। रंगोली महाराष्ट्र का है, अल्पना पश्चिम बंगाल का है, मांडना राजस्थान का है, और अर्पण जो है ये बिहार का है। अर्पण बिहार का है, इसलिए डी विकल्प जो है गलत है। ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। कौन सी अवधारणा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान था। तो तीनों धर्म में जो है कर्मवाद का सिद्धांत समान रूप से था। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश, तो सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश तो यह है दक्षिण का पठार। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखें, लोकटक झील मणिपुर सत्य है, सांभर झील राजस्थान सत्य है, लोनार महाराष्ट्र सत्य है, हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद सिकंदराबाद में स्थित है, तो इसलिए ये कर्नाटक गलत दिया हुआ है। कथनों पर विचार करना है। भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन
ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। ये बात सत्य है। जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी भागों में सदानीरा नदियों की प्रचुरता है। ये भी कथन सत्य है। कथन यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं और कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता देखेंगे तो वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे है? पुनर्मतदान कराने का अधिकार जो है चुनाव आयोग के पास है। कॉलम ओ कॉलम ब के साथ मिलाना है। देखते हैं। देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे और देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त किया था 1984 के चुनाव में और 1991 में चुनाव आयुक्त तो ये थे TN शेषन। अगले प्रश्नों को देखें। 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? मुख्य लक्ष्य तो ये था भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखें। चाणक्य को विशाखदत्त के नाम से, चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जानते हैं और विशाखदत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो ये विकल्प गलत है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश के रायसेन में है। अशोक के द्वारा बनाया गया। ये बातें सत्य हैं। फिर उसके बाद विकल्प को देखें। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम जीवन के अंतिम समय बौद्ध धर्म नहीं बल्कि जैन धर्म को अपनाया। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और सम्राट अशोक कलिंग विजय के उपरांत जैन धर्म नहीं बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगले प्रश्नों को देखें। कथन 1 कथन 2 दिया गया है और कौन सही है देखते हैं। समरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार थे। सत्य है। फिर हैं समरांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। कथन दूसरा भी जो है सत्य ही है। आंसर डी हो जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं। उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 देवता से भिन्न है। जगन्नाथ पुरी में जो है रथ यात्रा, तो यहाँ पर सूर्य हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें अमरनाथ, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ और केदारनाथ, यहाँ पर शिव की पूजा होती है, शिव देवता हैं। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के सहयोग से बना था और इतिहास में सैयद बंधु को शासकों के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी है? तो बिहार में प्रायः जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और नई जलोढ़ मिट्टी खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर होते हैं। निम्न में कौन खड़ी फसल नहीं है? तो सरसों, चना, गेहूँ, मटर ये सब जो हैं रबी फसल हैं। चावल, कपास, सोयाबीन खड़ी फसल हैं। निम्न में कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? उष्ण नहीं है यानी कि ठंडे, तो यह है मिस्ट्रल जो कि फ्रांस में बहती है, तो ये ठंडे हैं। बाकी चिनोक, सिराको, फान ये सब उष्ण है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो गैर सरकारी सदस्य जो है कहा जाता है किसे? तो मंत्री के अलावे जो हैं अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? तो 1661 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन दे ब्रगेंजा के साथ, तो इन्हें दहेज में बम्बई मिला था और इस बम्बई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने जो है 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर जो है 1668 ईस्वी में दे दिया था। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? तो यह था कृष्णदेव राय, जिन्हें आंध्र भोज, आंध्र पितामह कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार करना है।
पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, सही बात है। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है, ये भी सही है। और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो बरौनी में जो है पाइपलाइन के मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो 6ठी कक्षा में ही नवोदय विद्यालय में दाखिला हो जाती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो वस्त्र उद्योग से जो है औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई धर्म से संबंधित है। निम्न में कौन सा असत्य है, गलत है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, सत्य है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, ये भी बात सत्य है। भूमध्य रेखा के ऊपर 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे 0 से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ये भी सत्य है। एक अक्षांश 120 किलोमीटर नहीं, एक अक्षांश जो है 111 किलोमीटर के बराबर होते हैं, इसलिए डी विकल्प जो है गलत है। निम्न देशों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन से मकर रेखा पर हैं? मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर जो है 10 देश स्थित हैं जो कि इस प्रकार से हैं: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी देश जो है मकर रेखा पर ही हैं। किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो यह है गंगा नदी। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखें, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करती है, सत्य है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, 5 वर्ष के लिए, सत्य बात है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण, ये भी सही है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो चौथा विकल्प गलत है, बाकी 1, 2, 3 जो है आपका सत्य है, तो आंसर सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना? तो ये हुई थी केरल राज्य में। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है, तो दबाव समूह का जो है प्रधान उद्देश्य तो ये हो जाएगा अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, राइट आंसर ए हो जाएगा। मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का क्रम, तो वरीयता में नीचे हो जाएगा उप मंत्री, फिर उसके ऊपर राज्य मंत्री और सबसे ऊपर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण, तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष का भाव। निम्न में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? देखें, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो सत्य है, रथ मंदिर मम्मलपुरम सत्य है, बिरदेश्वर मंदिर जो है तंजौर या फिर तंजावुर में है, तंजौर में राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में, तो सी विकल्प गलत है। महाबोधिर मंदिर जो है बोधगया बिहार में है। स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रशासित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? स्वदेशी आंदोलन को पटना में चलाने का, तो ये हो जाएगा लियाकत हुसैन का योगदान रहा था। हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था, कब? तो ये 1935 में, जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या फिर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका? तो ताना भगत आंदोलन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिला का तो हो जाता है जिला एवं सेशन जज। निम्न विकल्प से दिए गए कथन का औसत कथन चुनना है। दिए गए विकल्प में औसत, तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे, ये सत्य हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और सिखों के 5वें गुरु थे कौन? अर्जुन देव। जहांगीर के द्वारा इन्हें मारवाया गया था और औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर को। तो बी विकल्प गलत है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया, सत्य है। गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर की स्थापना, ये बात सत्य है। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का तो ये हो जाएगा 00022 यानी 022। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या तो यह है लक्षद्वीप की। अगले प्रश्न को देखें। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक तो यह था रामगुप्त। अगले प्रश्न को देखें। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को जो है 135वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हरप्रीत चांडी है। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन तो ये किया गया है चेन्नई में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नवंबर 2021 को लॉचिस दिवस कहाँ मनाया गया? तो असम में मनाया गया लॉचिस दिवस। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक नीति बनाया जाता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। बंद अर्थव्यवस्थाओं वे अर्थव्यवस्था होती हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, ये तो सत्य है। भारत की अर्थव्यवस्था बंद नहीं है, मिश्रित है, सरकारी एवं निजी दोनों का स्वामित्व है। तो बी विकल्प गलत है और केवल एक ही सही है, यानी एक कथन एक सही है और दूसरा गलत है। राज्य कमेटी किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है राज्य कमेटी। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, तो विदेशी मुद्रा का जो है अवैध कारोबार जो है हवाला कहलाता है। अवसर लागत का अर्थ होता है, तो अवसर लागत का जो है अर्थ हो जाएगा क्या? वैकल्पिक प्रयोग की लागत। वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं पाता है, यानी लाल और हरे रंग में जो है विभेद नहीं कर पाते हैं वर्णांधता रोगी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया मेढक। SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाएगा? SO2 प्लस पानी देंगे H2O, तो हो जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। भाप अंगार गैस या फिर जल गैस कह सकते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा। बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिन्हें पायरिन अग्निशामक कहा जाता है। मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? HIV जो है प्रभावित करता है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, संतरा नींबू नारंगी में जो है क्या सा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एस्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक या मेथनोइक। तो यहाँ आंसर जो है डी विकल्प आपका गलत है, मैचिंग। जूल जो है किसका मात्रक है? तो कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। शक्ति का वाट, बल का न्यूटन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान, कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा
16, 16 12 28 AMU एटॉमिक मास यूनिट। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। मक्का में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट रहता है। हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? 131 ग्राम है। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व, वर्ग प्रथम के तत्व क्षार धातु और वर्ग दूसरे के जो हैं वर्ग दूसरे वाले तत्व जो है क्षारीय मृदा धातु। 18वें को ऑक्सीडिया गैस और 17वें को हैलोजन कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बीज रहित पौधों के उत्पादन में जो है तो हो जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन सहायक होते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सही है? तो आप देखते हैं C/5 = F - 32/9 होता है। अगले प्रश्नों को देखें। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण, तो मेढक में जो है त्वचा के द्वारा जो शोषण होता है यदा कदा ही होता है। निम्न पर विचार करना है कौन सा सही है। तो लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये गलत है। यकृत का वजन जो है वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg, ये सत्य है। और यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सत्य है। दूसरा और तीसरा विकल्प सत्य है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? गाजर जड़ का रूपांतरित है, आलू जो है जड़ का मूली जो है जड़ का रूपांतरण है, न कि तना का। जड़ का रूपांतरण है, इसलिए ये गलत है। आलू तना है और प्याज लहसुन भी तना का ही रूपांतरण है। सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? तो यह है भैंस की प्रजाति। अगले प्रश्नों को देखें। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पूरी यात्रा अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा अगले 40 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा पूरे औसत हो जाएगा, क्योंकि दूरी मेरे पास हो गया 40 80 किलोमीटर। 2 घंटा इधर लग गया, 40 मिनट जो है इधर लग गया, तो 30 में जो है 2 घंटे 40 से गुना करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 80 यहाँ पर आ जाएगा 60 जोड़ने से। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। यहाँ पर जो है वर्ग का क्षेत्रफल है 1:4, तो वर्ग का भुजा हो जाएगा 1:2। अब 4 गुना भुजा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये हो गया परिमाप। तो 4 एक बार में कटेगा और 8 2 बार में, 1:2 हो जाएगा वर्ग का परिमाप। एक घड़ी की सूचीगत कीमत 160 रुपया है। 2 छूट के बाद जो है इसे 122.40 रुपया में बेचा जाता है। पहली छूट है 10%, तो दूसरी छूट 160 रुपया है, पहली छूट हो गया 110% है तो 90/100। फिर दूसरी छूट अगर आप 15 करेंगे तो 85/100 करेंगे, तो यहाँ से काट कूट करने पर जो है आपका इतना आ जाएगा, यानी कि 15% दूसरा छूट हो जाएगा। भिन्न दिया हुआ है 3/4, 9/10 और 15/16। व्युत्क्रमों का महत्तम, अगर महत्तम कहेगा तो ऊपर वाला का 900 और नीचे वाला का 900, लेकिन व्युत्क्रम करके इसको उल्टा कर जो है 900, तो ऊपर वाले का 900, ये जो है नीचे वाले का 900 ऊपर में आ जाएगा, तो 2 और 900 ऊपर वाले हैं तो इनका नीचे हो जाएगा तो 45। एक पंसारी 18 प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे, 18 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन अंडे थोक बाज़ार से खरीदता है और जिनमें 10 अंडे टूट जाते हैं और उन्हें फेंकना पड़ता है, या और परिवहन पर 24 रुपया खर्च होता है, तो उसे कितने रुपये प्रति अंडा बेचना चाहिए जिससे 10% का लाभ हो।
18 दही 180 रुपया तो यहाँ खर्चा हो गया, प्लस 24 रुपया जाने आने में हो गया, तो हो गया कितने 204। इनको 110% के लाभ पर बेचना है, 110/100 करेंगे और भाग देना है कितना से, भाग देना है 112 दही 120 अंडा था लेकिन 10 टूट गया तो 110 बचा है, तो 110 से भाग देंगे, 110 से 110 कट जाएगा। हालांकि ये आंसर जो है विकल्प के अनुसार दिया गया नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। पुस्तक है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मड उत्तर प्रदेश। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक शांतनु कुमार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? देखें, फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 है और एक तरफ विजेता है। डुरंड कप बेंगलुरु FC सत्य है। 75वां संतोष ट्रॉफी केरल, ये भी सत्य है। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद FC, ये भी सत्य है। यूएफा चैम्पियंस लीग तो ये रियल मैड्रिड जीता था, रियल मैड्रिड, तो इसलिए जो है ये गलत दिया हुआ है डी विकल्प। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे, ये तीनों को जो है दिया गया, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 29 जून 2022 को कहां पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई थी? कहां पर? तो ये चंडीगढ़ में हुई थी GST परिषद की 47वीं बैठक। अगले प्रश्नों को देखें। QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो यह है लंदन शहर। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो यह है फिलीपींस के। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है रिम पैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? तो INS सतपुरा जो है भाग ले रहा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है कहां पर? हैदराबाद में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो 89.94 मीटर का रिकॉर्ड और 87.58 ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। अगले प्रश्न को देखें। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने केप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो ये जोधपुर में किया है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में जो है किया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।